हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। याद रखना स्पेलिंग जो है वो हमारी JEENEUS है, जीनियस माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.1। हमने क्या सॉल्व आउट किया था प्रैक्टिस सेट 6.1 में? जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे थे भाई? तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको क्या बताया था? आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख दो 5y² प्लस 5y माइनस 10। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 50, दैट इज योर -50, बराबर। अब -50 का आपको फैक्टर लिखते जाना है। ये पहले 1 के टेबल में आता है, 1 और सेंटर में आपको देखो क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 1 के टेबल में कब आएगा, 1 50 जा, फिर 2 25 जा, फिर 5 10 जा, और बाकी किसी टेबल में नहीं आता। मुझे सेंटर वैल्यू क्या चाहिए 5। तो क्या मुझे 50 और 1 5 देगा? क्या नहीं देगा। क्या मुझे 25 माइनस 2 5 मिलने वाला सेंटर वैल्यू? नहीं, सेंटर ये भी नहीं देगा। क्या मुझे ये सेंटर वैल्यू दे सकता है? यस। अगर मैं 10 को 5 से माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला सेंटर वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो मेरे होंगे ये मेरे क्या हो जाएंगे भाई? तो फैक्टर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, देखिए इक्वल टू का साइन आपको लिखना है 5y², फिर आपको यहाँ पर लिखना है -10। फिर सेंटर में आपको 5 को किसके साथ स्प्लिट आउट करना है भाई? तो 5 की जगह आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे 5 एंड 10। इसके बाजू में y, इसके बाजू में भी y। अब आपको क्या डिसाइड करना है? साइन। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, फैक्टर की जब भी हम फैक्टर की बात करते हैं, एक मिनट ये फटाफट हम गायब कर देते हैं। फैक्टर हमारे पास कितना आ गया है? तो 5 एंड 10 आ गया है। अब हमें हमें सेकंड पार्ट क्या डिसाइड करना है भाई? तो इसका साइन डिसाइड करना है। तो जब भी मैं फैक्टर बात करूं, मेरे पास फैक्टर कितना है? 5 आ गया और 10 आ गया, बराबर। अब ये जो सेंटर वाला वैल्यू होता है ना, माइनस प्लस का साइन, जो सेंटर वाले का साइन रहेगा वो हमेशा बड़े वाले नंबर के पास जाएगा। दैट मीन्स इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस। अब मेरे पास ना यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 10, मतलब -5 + 10 लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ +5 + 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा +5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा +50। अब बताओ कौन सा आपका मिडिल वैल्यू से मैच कर रहा है? आपका मिडिल वैल्यू क्या? +5। दैट मीन्स ये मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो दिस इज माई करेक्ट फैक्टर विद साइन। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो 10 है इसको साइन में क्या दूंगा? प्लस, और ये 5 को साइन क्या दूंगा मैं? माइनस। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया। अभी हम आगे के क्वेश्चंस में भी सेम पैटर्न से डिस्कस करेंगे, तो अगर अभी नहीं समझा तो आगे के क्वेश्चंस में आपको इजीली समझ जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये आपका 5² ऐसे ही रहेगा, ये आपका 5² ऐसे ही रहेगा। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिखा क्या? -5, फिर क्या लिखा? +10y, फिर -10। अब हमें क्या करना है? जोड़ी बनानी। जोड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रेक करेंगे। तो ये मैं गायब कर देता हूँ। हमारे पास फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? -5 + 10। ये समझ में आ गया रहेगा आपको हमने कैसे लिखा है? चलिए बताइए। हम इसे अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × y होगा, फिर माइनस। ये ब्रेक होगा तो 5 × y होगा, फिर प्लस। ये ब्रेक होगा तो 10 × y होगा, फिर माइनस। ये ब्रेक होगा तो 10 × 1 होगा। याद रखना जब भी ये सेम सेम नंबर है, देखो इधर भी 10 दिख रहा है और इधर भी 10 दिख रहा है, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आपको 10 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 5 ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10। अब आपको क्या निकालना है? कॉमन। जो कॉमन निकालना है उसको हम क्या करेंगे भाई? तो अंडरलाइन करेंगे। चलो देखो ये वाला बंदा सेम है, ये वाला बंदा सेम है, ये y सेम है, ये y सेम है, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में से सेम वैल्यू। फिर इसमें ये 10 सेम है और इसमें ये 10 सेम है, ये हमारा सेकंड ब्रैकेट वैल्यू है। जो ग्रीन वाले वैल्यूज उनको बाहर लिखो। तो मैंने यहाँ से 5 और y को बाहर लिख दिया। अब मेरे डब्बे में कौन बचेगा? फिर मेरे डब्बे में 2 लोग बचेंगे। फर्स्ट बचेगा, देखो यहाँ से ये y बचेगा, और यहाँ से जब सब चले जाएंगे तो क्या बचता है? 1 बचता है। फिर ऐसे ही मैं सेकंड डब्बा लिखूंगा। सेकंड डब्बे में से मैं बाहर किसको ले रहा हूँ भाई? तो 10 को बाहर ले रहा हूँ। तो अगेन मेरे डब्बे में बचेगा कौन? बताओ जरा, डब्बे में बचेगा कौन? ये 10 को अगर मैं गैप कर दूं तो क्या बचेगा? y-1 बचेगा। यस बचेगा। अब मुझे क्या करना है? सिंपली ये जो y-1 है इसको एक बार लिखना है, और जो ग्रीन वाले लोग हैं उनको एक साथ लिखना है। जो ग्रीन वाले लोग हैं उनको एक साथ, मतलब क्या हो जाएगा? 5y + 10 हो जाएगा। तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। ऐसे ही आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वापस एक बार लिख लेते हैं अपने हिसाब से, अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में।
इसे हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। मैंने क्या बोला, इधर कोई नंबर नहीं तो 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -35 के साथ तो मेरा आंसर कितना आएगा भाई, तो मेरा आंसर आता है -35 बराबर। मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 1 और 35 फर्स्ट फैक्टर होगा, 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि बोलते हैं ना 5 से डिवाइड हो रहा है, जाएगा भी तो आप लिख देंगे यहाँ पर 2 16 17 17.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 17.5 होगा। फिर 3 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 में नहीं जाएगा, 5 में, हाँ 5 7 आ जाएगा। हमें सेंटर वैल्यू क्या चाहिए, हमें सेंटर वैल्यू 2 चाहिए। क्या ये 2 देगा, नहीं ये 2 नहीं देगा। ये 2 देगा, ये भी 2 नहीं देगा। क्या ये 2 देगा, यस ये हमें 2 देगा। जब मैं 7 को 5 से माइनस करूंगा तो मुझे आंसर 2 मिलेगा, विच इज मैचिंग विद द मिडिल पार्ट। अब हमें क्या डिसाइड करना है, साइन डिसाइड करना है। चलो आ जाओ साइन डिसाइड कर लेते हैं भाई फटाफट। क्या बोला मैंने, यहाँ का जो साइन रहेगा ये हमेशा आप किसको देंगे, बड़े नंबर को। तो बड़ा नंबर 7 है तो इसको हम क्या दे देंगे, माइनस। अगर मैं इसको साइन माइनस दे रहा हूं तो 5 को या तो मैं प्लस दे सकता हूं या तो माइनस। अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा +5 और -7 लिखा तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या ये -2 मेरा इससे मैच कर रहा है, यस इससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स मेरा जो करेक्ट साइन होने वाला वो क्या होगा, +5 -7। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि हम कैसे फैक्टर्स निकाल रहे हैं। इसे जरा रफ कर दूं, अब आप समझ गए। फैक्टर मैंने ऊपर लिख दिया है तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। चलो इसके बाद बताओ क्या करेंगे। इसके बाद तो हार्डली 4 स्टेप आपको करने हैं, ये 2 ही स्टेप डिफिकल्ट है जो कि मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है। चलो इसके बाद आप जब सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, देखो आपका 1p स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -35। ये 2 को आप स्प्लिट करेंगे, जब आपका 2 स्प्लिट होगा तो यहाँ पर 2 लोग आएंगे। कौन से 2 लोग आएंगे, तो फर्स्ट होगा आपका -5p और फिर उसके बाद होगा +5p होगा और उसके बाद होगा -7p हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको ब्रेक करेंगे। मतलब ब्रेक कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 इंटू पी फिर प्लस, ये होगा मेरा 5 इंटू पी फिर माइनस, ये होगा मेरा 7 इंटू पी फिर -35 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 5 लिख सकता हूँ। हमेशा याद रखना जब भी तुम इसका फैक्टर निकालो ना तो यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए ना जो देखो ये यहाँ से इधर इसके साथ ना मैच करना चाहिए। मैं 35 को और भी तरीके से लिख सकता हूँ बराबर, लेकिन मेरे को मैंने एक ऐसा नंबर लिखा जो हमेशा मैच हो। मैचिंग वाला पैटर्न हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें रहेंगी, तो मैं सारी चीजें बताते चल रहा हूँ। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद जोड़ी बनेगी, इसकी और इसकी जोड़ी बनेगी, इसकी और इसकी जोड़ी बनेगी। कौन सेम है, देखो ये वंस तो सेम नहीं, ये पी सेम है और ये पी सेम है। यहाँ से ये 7 सेम है और ये 7 सेम है। जो सेम है उनको बाहर लिख दो। यहाँ पर मैंने पी बाहर लिख दिया। अगर पी बाहर लिख दिया तो मेरे ब्रैकेट में कौन बचेगा, मेरे ब्रैकेट में कौन बच रहा है, देखो मेरे ब्रैकेट में बच रहा है यहाँ पर 1p प्लस कौन बच रहा है 5। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट से सबको बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर -7 बाहर आ जाएगा। तो मेरे ब्रैकेट में कौन बचेगा भाई, मेरे ब्रैकेट में कौन बचेगा, मेरे ब्रैकेट में बचेगा p और यहाँ पर बचेगा 5। प्रॉब्लम है देखो यहाँ पर बाहर माइनस, अगर बाहर माइनस है तो ये अंदर के साइन को चेंज करेगा, तो ये माइनस कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई, तो प्लस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब जो 2 ब्लैक ब्रैकेट दिख रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो रेड वाले लोग बंदे बाहर बिछड़े हुए लोग हैं इनको हम साथ में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा p-7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल, ये जो लास्ट स्टेप है ये आपका क्या फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे तो अगेन हम क्वेश्चन लिख लेते पहले, p स्क्वायर -7p -44 और यहाँ पर आप पुटअप करोगे 1। दैट मीन्स मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 44 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा भाई, तो -44 आएगा। अब जब मैं फैक्टर लिखने जाऊंगा तो 1 और 44 होगा, 2 एंड 22 होगा। 3 में तो जाएगा नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, यस 4 11 होगा बराबर। और किसी में जाएगा क्या, और किसी में नहीं जाएगा, ये 3 नंबर्स में जाता है। हमें क्या चेक करना है, हमें मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें मिडल वैल्यू क्या चाहिए भाई, 7 चाहिए। क्या मुझे ये 7 देगा, नहीं ये 7 नहीं देगा। क्या ये 7 देगा, नहीं। क्या ये 7 देगा, यस ये मुझे 7 देगा। अगर ये मुझे 7 देगा दैट मीन्स मेरा जो फैक्टर होगा ये 4 होगा और 11 होगा। अब मुझे क्या करना है, साइन डिसाइड करना है। साइन डिसाइड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि ये जो साइन है, जो मिडल का साइन होता है वो हमेशा किसके पास जाएगा, तो भाई बिगर नंबर, दैट मीन्स इसके पास माइनस जाएगा। अब अगर मैंने इसको सपोज माइनस दे दिया तो माइनस माइनस प्लस मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं सोल्यूशन अब जब लिखूंगा तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा
1p² माइनस 44 वैल्यू रहेगी। यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है, मेरे को लिखना है प्लस 4p माइनस 11p, ऐसा लिखना है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट आउट करेंगे। जब आप स्प्लिट आउट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे चेंज होगा, देखो ध्यान से। 1p को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1 इंटू p फिर प्लस 4p को 4 इंटू p, फिर माइनस 11p को 11 इंटू p, फिर 44 को 11 इंटू 4। अब आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट इसके साथ, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ। अब हमें क्या करना है, जो सेम है उनको अंडरलाइन कर दो। ये सेम है और ये सेम है, यहाँ पर ये 11 सेम है और यहाँ पर ये 11 सेम है। तो जब मैं इन्हें बाहर लूंगा तो यहाँ से p बाहर आएगा, ग्रीन ब्रैकेट बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा भाई, तो यहाँ पर बचने वाले लोग हैं p+4। सिमिलरली जब मैं यहाँ से बाहर लूंगा, ग्रीन वाले लोगों को बाहर ले लो, बाहर लूंगा तो यहाँ से -11, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन क्या आ जाएगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ध्यान दो। चलो आगे, ब्रैकेट यहाँ पर क्या लिखेंगे, p+4। अब जो रेड ब्रैकेट 2 बार है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। और जो ग्रीन ब्रैकेट 1 बार है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 1 बार, और उसको साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा p-11। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो इसमें आपको क्या बोला है। क्वेश्चन है m² माइनस 23m प्लस 120। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दे दिया भाई, तो 1 दे दिया। तो पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 120। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा 120। 120 का फैक्टर निकालना है तो 1 कौन से टेबल में जाता है, 120 के टेबल में। 2 से सॉल्व करूंगा तो 60 हो जाएगा, 3 से सॉल्व करूंगा तो 340 हो जाता है, 4 से सॉल्व करेंगे तो 430 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें 23 चाहिए भाई। 23 काफी बड़ा नंबर है ना। लेकिन अगर मैं इसको एक नंबर से सॉल्व करूं तो काम हो जाएगा मेरा, देखो हाँ। 4 के टेबल में नहीं जाए, 5 के टेबल में जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरिड, 5 4 ज़ा मतलब ये 524 ज़ा जाएगा। 6 में भी जाएगा, 620 ज़ा, बराबर। 7 में जाएगा क्या, नहीं। 8 में जाएगा क्या, नहीं। 9 नहीं, 10 नहीं, सॉरी हाँ 620 ज़ा, बराबर है। 620 ज़ा 120। और कौन से टेबल में जाएगा ये, और किसी टेबल में जाएगा। 20 हो गया। 120 के फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, हमें आंसर क्या चाहिए, 23 चाहिए। इसके बाद चेक करो, 6 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा क्या, 8 में भी नहीं जाएगा, 9 में नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 में जाता है, 12 10 जा होगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 में भी जाएगा। देखो चेक करो, 15 8 जा होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है ना, हमें फाइंड करना है 23। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है भाई 23। 23 के लिए क्या मुझे ये फर्स्ट वाला नंबर 23 देगा, नहीं देगा। प्लस माइनस करने पे ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये सब नहीं देने वाले हैं। ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और ये हमें देगा 23। दैट मीन्स मेरा जो फैक्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी माई 15 एंड 8। अब ये माइनस है, ये माइनस हमेशा किसको जाएगा, बड़े वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस। और इसको भी मुझे क्या, अगर मैं इसको प्लस डाल दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8 हो जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। मतलब मुझे इसको क्या डालना पड़ेगा भाई, तो माइनस, तब जाके ये मुझे क्या देगा, 23 देगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरे वैल्यूज आएंगे वो ऐसे हो जाएंगे, ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे 1m², फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्लस 120, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 15m, और यहाँ पर होगा -8m, बराबर। अब हम कैसे क्या सॉल्व करेंगे आगे, वो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में इक्वल टू का साइन 1 इंटू m, फिर माइनस 15 को मैं ऐसे लिखूंगा 15 इंटू m, फिर -8 इंटू m, फिर प्लस 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 120 का फैक्टर देखो इतना सारा हमने लिखा है। हम कोई भी फैक्टर लिख सकते हैं 120 का, बट हमें क्या लिखना है, जिसके अंदर 8 आना चाहिए, तो वो एक ही फैक्टर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 15 इंटू 8 लिखूंगा। अब जब मैं ब्रैकेट ड्रॉ करूंगा ना भाई, तो देखो ये 2 का मेरा जोड़ी रहने वाला है, और ये 2 का मेरा जोड़ी रहने वाला है। ये वाला वैल्यू इसको सिमिलर, और यहाँ से ये 8 इसको क्या रहेगा भाई, तो सिमिलर रहेगा। जो सेम है उनको बाहर निकालो, m को मैंने बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो ये चला गया और ये चला गया। कट नहीं करना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, मैंने इधर बाहर ले लिया है।
m माइनस 15 बचेगा, बराबर। सिमिलरली यहाँ से हम बाहर क्या ले रहे हैं, यहाँ से हम बाहर ले रहे हैं भाई तो -8 बाहर ले रहे हैं, बराबर। तो ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा, ब्रैकेट में मेरा बचेगा m +15 या -15, -15, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को इधर भी चिपका दो, बात ही खत्म। समझा क्या बोला? अगर नहीं समझ में आ रहा कि प्लस या माइनस तो जो ब्रैकेट इधर दिख रहा है वही ब्रैकेट को इधर भी चिपका दो। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, जो रेड वाला ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे, और जो ब्लू वाला ब्रैकेट है उसको एक साथ ज्वाइन करके लिखेंगे। तो हो गया ये आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे कि कैसे हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर बच्चा लोग।